इस प्रश्न को देखिए, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि tan इनवर्स 4x 1 माइनस 4x की घात 2 हल ज्ञात करने गए साहब। सबसे पहले y दिया है, क्या दिया है बेटा, देखो आप, दिया है y बराबर क्या दे रखा है बेटा, tan इनवर्स और 4x 1 माइनस 4x की घात 2। तो पहले तो इसको लक्षण से लिखना होता है। लक्षण से लिखने का मतलब अपने को ये पता चले कि यार ये क्या है, कोई फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा। तो बनाओ भैया, बन रहा होगा जरूर। तो मैंने इसको लक्षण से लिखा, tan इनवर्स ये आया था 2 गुणा 2x और साहब बटे में 1 माइनस 2x की घात 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर, अब मैं मान लेता हूं कि माना, क्या मानू बेटा, कि 2x बराबर tan थीटा। तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ना tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दो, tan इनवर्स और साहब 2 इंटू tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको देखो आप, इसको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए। क्या हो रहा है साहब, ये तो फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है कि साहब y बराबर ये आ रहा है tan इनवर्स और साहब ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। काय का फॉर्मूला है बेटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा का। अब 2 थीटा का फॉर्मूला है, टक्कर सीधी हो रही है, देखो आप। तो क्या बचा, y बराबर यह आ गया 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x, ये हो गया सर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, यहाँ देखो आप 2 1 बटा 1 प्लस 2x की घात 2, मैंने इसको मान रखा है x मन में। तो ये क्या है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया dy बटे dx बराबर, ये हो गया 2 और 1 बटे 4x की घात 2 और गुणा 2। अब 2 गुणा 2 क्या हो गया अपने पास में 4, तो dy बटे dx बराबर 4 बटे 1 प्लस 4x की घात 2। वेरी सिंपल सी बात। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ये देखो आप, यहाँ कहा जा रहा है कि फलन tan इनवर्स sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, sec x प्लस tan x। अब यहाँ पर हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है साहब, दिया है y बराबर tan इनवर्स और sec x प्लस tan x। ठीक है, y बराबर, सरल करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन मम्मी पापा की बात याद रखते हैं। उन्होंने क्या बताया था मैथ्स लेते टाइम कि भाई साइन कॉस सरल होते हैं, tan कॉट सेक कोसेक कठिन होते हैं। तो आप ऐसा करो कि साइन और कॉस में बाकी सबको बदलने की कोशिश करो,
तो यहाँ पर 1/cos x, साइन x बटा cos x, तो ये आ गया अपने पास में cos x और 1 प्लस साइन x, ये हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में 1 प्लस साइन x बटा cos x। ठीक, अब 11वीं कक्षा में मास्टर जी ने चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि साइन के साथ जब कभी 1 आएगा तो होल स्क्वायर बनेगा, और cos x जब कभी अकेला आएगा तो पहले नंबर का सूत्र लगेगा। तो लगा के देखें साहब, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस 2 साइन x बटा 2 और cos x बटा 2, ये आ गया। और बटे में ये हो गया cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2। ये है अपने पास में कि साइन के साथ जब कभी 1 आता है तो होल स्क्वायर बनता है, cos जब कभी अकेला आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, नंबर 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, तो ये y बराबर tan इनवर्स, ये क्या है बेटा, cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2, इसका होल स्क्वायर, और बटे में ये देखो आप cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 और भैया cos x बटा 2 और प्लस साइन x बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ स्क्वायर से ये कट रहा है, देखो अब ये क्या बच रहा है बेटा, ये है अपने पास में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या ये अपने पास में कोई सूत्र है, ये अपने पास कोई सूत्र है? तो याद करो, ये बेटा सूत्र है किसका, y बराबर tan इनवर्स, ये सूत्र है tan पाई बटा 4 माइनस x बटा 2 का। ये क्या आएगा, सो प्लस का, सॉरी ऊपर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये सूत्र है क्या आएगा, tan पाई बटे 4 प्लस x बाई 2 का। अब देखो आप, ये टक्कर सीधी हो रही है, सीधी हो रही है तो ये कट जाएंगे और क्या बचेगा, पाई बटे 4 प्लस x बटा 2। अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये आ गया dy बटे dx, ये हो गया 0 और 1 बटा 2। सीधी सी बात, क्या आ गया, dy बटे dx और बराबर 0 प्लस 1 बटा 2। कितना मजेदार प्रश्न था। ठीक है, और देखते हैं बेटा, सवालों की कमी नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। गणित में यही है कि प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ठीक है उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको। ये है साइन इनवर्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें भैया, हल दिया, क्या दिया है भाई, कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की घात 2 और 1 प्लस एक्स की घात 2। अब यहाँ कुछ मानना पड़ेगा साहब, क्या माने, x बराबर माना मैंने tan थीटा, तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। x बराबर क्या माना मैंने, tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स और साहब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, इसको देख के आपके कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके, के y बराबर साइन इनवर्स और साहब ये सूत्र है काय का,
कॉस 2 थीटा का। ये सूत्र है काय का? कॉस 2 थीटा का। ठीक है, अब क्या काम करना है साहब? कॉस 2 थीटा का सूत्र आ गया। यहाँ पर टक्कर सीधी होती तो कट जाते, लेकिन ये साइन है या कॉस है, तो मैंने क्या काम करा? y बराबर साइन इनवर्स, इसको लिखा साइन, और पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, ये कर दिया। पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा लखन से लिख दो भैया, नहीं तो छोरा कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या था। दो थीटा। अब देखो आप, टक्कर सीधी हो गई। y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब इसका अपने को क्या काम करना है भैया? y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा अपने पास में dy बटे dx। अब ये पाई बटा 2, ये तो अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 और माइनस। अब 2 थीटा, अपन ने यहाँ 2 थीटा का मान तो रखा ही नहीं। 2 थीटा का मान क्या था बेटा? 2 थीटा की जगह यहाँ पर रखेंगे अपन 2 tan इनवर्स x, ये ठीक है। यहाँ पर 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब ये क्या हो गया अपने पास में? 2 और 1 बटा 1 प्लस x की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx माइनस 2 बटे 1 प्लस x की घात 2, ये आया सा। कितना सिंपल सी बात थी। ठीक है, और देखते हैं ये वाला सवाल। देखो साहब, ये बोर्ड परीक्षा में आने की अत्यधिक प्रबलता रखता है, मतलब इसके आने की अत्यधिक संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न। देखते हैं साहब, हल दिया है, क्या दिया है बेटा? यहाँ पर दिया है y बराबर tan इनवर्स और साहब अंडर रूट में 1 प्लस x की घात 2 माइनस 1 और बटे में x, ये आ गया। यहाँ पर माना, अब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x की जगह पर अपन ने मान लिया tan थीटा, तो भैया थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ये हो गया। मान रखते हैं y बराबर tan इनवर्स, देखना जरा ध्यान से, अंडर रूट और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में यह आ गया tan थीटा। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec थीटा, तो यह आ गया y बराबर tan इनवर्स और साहब sec थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा, ये हो गया। अब मम्मी पापा की बात याद करो, क्या समझाया था उन्होंने कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं, tan कॉट sec कोसेक कठिन होते हैं, तो जब भी tan कॉट sec कोसेक दिखाई दें तो इन्हें साइन कॉस में बदल लिया करो। किस में बदल लिया करो? साइन कॉस में बदल लिया करो। तो यहाँ पर अपने पास में आ रहा है साहब y बराबर और tan इनवर्स, ये है sec थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। जब मैंने इनको साइन और कॉस में बदला तो देखना मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 बटा कॉस थीटा, तो यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ये आ रहा है साहब। यहाँ पर जब साइन कॉस में बदला तो मुझे प्राप्त हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, कॉस के साथ जब कभी 1 आता है तो कटता है,
तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा बटे 2, यह आ गया। और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, ये सूत्र है बेटा, याद है ना। कॉस थीटा का कौन सा वाला, ये कॉस 2 थीटा, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला है भैया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जो भी यहाँ पर कोण होता है उसका क्या हो जाता है, आधा। तो यहाँ पर थीटा था तो उसका क्या हो गया, आधा। ठीक है बेटा। अब 1 से ये 1 कट गया तो ये आ गया y बराबर tan इनवर्स, ठीक है। और साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, ये हो गया। 2 से ये 2 कट गया, स्क्वायर से ये भी कट गया, तो ये आ गया y बराबर tan इनवर्स और साहब साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, ये हो गया। तो यहाँ से y बराबर tan इनवर्स और साहब tan थीटा बटे 2, टक्कर सीधी हो रही है देखो। तो क्या बचा अपने पास में, y बराबर थीटा बटे 2। अब अपने को क्या है, इसका अवकलन करना है। y बराबर 1/2 और थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था tan इनवर्स x, यही था, ठीक है। थीटा का मान कितना था, tan इनवर्स x। अब अपने को क्या काम करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो रहा है dy बटे dx और 1/2 और 1/1 प्लस x की घात 2 और लक्षण से लिख लो dy बटे dx और 1/2 1 प्लस x की घात 2, ये हो गया सर। तो यहाँ पर अपने पास में dy बटे dx का मान दिया गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि आज अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करना सीखा, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे लॉगरिथम यानी कि लघुगणक और चरघातांकी फलनों के अवकलन किस प्रकार से करते हैं, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज आपने हमको सुना, इसके लिए धन्यवाद।